हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो मेरे पेज को भी फॉलो कर लें। तो आज है ये जो आज मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये 4 नवंबर का ब्लॉग है और उस दिन होता है मेरे बेटे का बर्थडे। तो सबसे पहले हम सब लोग सुबह 5 बजे उठ करके घर के सारे काम वगैरह किया। उसके बाद मैं नहा धो कर के आई किचन में। तो सबसे पहले मैंने घर के पानी भरा। पानी भरने के बाद मैंने रात में मम्मी जी ने मतलब मेरी सासू माँ ने छोले वगैरह भिगा के रख दिए थे। तो मैंने उसको आलू के साथ प्रेशर कुकर में लगा के रख दिया ताकि जब तक हम और दूसरा काम करेंगे तो उसका छोले पक जाएंगे। तो मैंने उसको चढ़ा दिया, पानी वगैरह भरा और सब भगवान के पानी वगैरह जो भी था ना नीचे मंदिर ऊपर में से मैंने सबको पहुँच रख दिया वहाँ पे। और उसके बाद फिर किचन में आई तो क्योंकि उस दिन होने वाली थी सत्यनारायण की कथा हमारे यहाँ। और सुबह सुबह ही पंडित जी आ गए थे, सात सवा सात 7:30 तक वो पंडित जी आ गए थे। तो उनकी सारी तैयारियाँ सासू माँ ने कर ली थी और सब बच्चे वगैरह जो भी थे तो वो सामान ऊपर तक छत पे ही पूजा मंदिर, क्योंकि शंकर जी के मंदिर के पास ही सत्यनारायण की कथा हुई थी। तो वहाँ पे पूजा की तैयारी जो थी वो सासू माँ ने सारी कर ली थी और हम लोगों को अंदर के जो किचन वगैरह देखना था वो सब देखना था। तो सबसे पहले मैंने बनाया था भोग, क्योंकि पंडित जी आ चुके थे। तो भोग में मैंने गुड़ की पूड़ी और पंजीरी बना लिया था। तो अब दीदी आ गई थी तो दीदी ने खाना वगैरह देखा कि उन्होंने छोले तब तक बनाए और खीर वगैरह बनाया। फिर उसके बाद मैं क्योंकि नीचे के मंदिर की पूजा नहीं कर पाई थी मम्मी जी, तो मैंने नीचे के मंदिर की पूजा करी। नीचे के मंदिर की पूजा करने के बाद फिर मैं भी किचन पे आ गई। तो जो खाना मिलके हम दोनों ने बनाया। तो खाने में बना था छोले और बनी थी सेवइयाँ बनी थी और कढ़ी बनी थी, चावल दाल और कचौरी पूड़ी और छोले पापड़, ये सॉरी सलाद पापड़, यही सब चीज़ें बनी हुई थी। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि दीदी लोगों को जाना था, मतलब जो मेरे जेठ जी को जाना था इंदौर, क्योंकि वो लोग इंदौर पे रहते हैं और उसी दिन ही उन लोगों को जाना था। इस वजह से हमने ज़्यादा कुछ बड़ा फंक्शन या किसी और को भी नहीं इनवाइट किया था, क्योंकि उन लोगों को सुबह सुबह ही जाना था। बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनको 2-3 घंटे थोड़ा लेट जाना हुआ। तो हमें थोड़ा टाइम इस चीज़ का मिल गया था, लेकिन हमने ज़्यादा भीड़ नहीं करती, क्योंकि अगर हम ज़्यादा भीड़ करते हैं तो हमें लोगों को आना जाना और खाना भी ज़्यादा बनाना पड़ता है, जिस वजह से हमारा टाइम से नहीं हो पाता और उन लोगों को निकलना था। तो नहीं, हमने ज़्यादा कुछ बड़े मतलब फंक्शन नहीं किया था, बड़ा कुछ भी ऐसा, बस घर के ही लोग थे हमारे, बस हमने आपस में ही कर लिया था। फिर उसके बाद हमने खाना वगैरह बना लिया था मेन में और बस बची थी पूड़ी और कचौड़ी तलने के लिए। तो फिर उसके बाद हो रही थी वहाँ पे कथा, तो हम लोगों ने सोचा चलो कथा पे भी चलते हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड के मेरे कथा में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ही सुन रहे थे, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था तो उसके साथ किसी को बैठना था। तो मेरे हस्बैंड बैठ गए थे और फिर मैं भी गई तो उनके साथ बैठ के तो कुछ कथा सुनी। फिर उसके बाद हमने किया हवन करने के बाद आरती की। आरती करने के बाद मैंने लिया भगवान जी से आशीर्वाद। फिर वहाँ से लिया प्रसाद वगैरह लिया। प्रसाद लेने के बाद हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद फिर पंडित जी और को सबसे पहले हमने खाना खिलाया। तो हमने पूड़ी वगैरह तली। तो मैं और सासू माँ ने पूड़ी वगैरह तली, पूड़ी कचौड़ी, और दीदी ने खाना वगैरह लगाया सबको। तो पहले वही पंडित जी और ससुर जी ने खाना खाया, उसके बाद सभी बच्चे खाए। फिर बच्चों के बाद दीदी लोगों ने और मम्मी जी लोगों ने खाया, क्योंकि उन लोगों को जाना था तो जल्दी से तैयार होके भी उनको खाना खाने के बाद अपना पैकिंग भी करनी थी। ऑलमोस्ट सारी पैकिंग तो हो गई थी, पर थोड़ी सी कुछ ना कुछ तो रह ही जाती है, तो उन लोगों ने पैकिंग करी। पैकिंग करने के बाद फिर उनको था कि मेरे सामने एक केक कटे। तो उन लोगों भैया गए हुए थे मार्केट से, उन लोग केक लेके आए और फिर उन्होंने अपने साथ भी एक केक कट कर आया था। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद सबने खा लिया। सबसे लास्ट में मैं और एक मेरी भाभी आई हुई थी, तो मैं और वो भाभी खाना खाए। और उसके बाद मैंने सारा घर का किचन का मैं और वो भाभी मिल के काम जो भी था बचा था बर्तन वर्तन खाली करना, सब कुछ हमने घर किचन वगैरह साफ़ किया। और फिर उसके बाद केक कटिंग की तैयारी करी। ताकि केक कटिंग की तैयारी में क्या कुछ तो ऐसा था नहीं, क्योंकि हम लोग जैसे थे वैसे ही केक कटिंग कराना था। वो लोग तैयार होकर बिल्कुल जाने के लिए रेडी हो चुके थे। और
जो जैसे पहले से सुबह से ही कपड़े में था वैसे ही सबने कट, बस एक था खुशी था कि हाँ उनके सामने वो अपने सामने केक कटवाना चाहते थे भैया लोग, तो इसलिए उन केक कट गया। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी देख सकते हैं जल्दी जल्दी सबने केक कटा खाया, एक दूसरे को खिलाया और फिर इसके बाद हमारी हुई फैमिली फ़ोटो होने के बाद फिर हम वो लोग तो जाने के लिए एकदम सामान वगैरह बाहर ले गए और चलने के लिए। ये मेरी भाभी जी हैं और मैं उनके साथ थोड़ा सा वीडियो बनाई, इसके बाद फिर सब चले गए। तो थोड़ा सा वो जो मोमेंट था ना वो बहुत ही अच्छा नहीं लगता जब कोई घर से अपने जाता है। और या फिर हमने ली फैमिली फ़ोटो। तो बाय बाय एवरीवन।